बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम विराटपुर था। विराटपुर अपनी समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की मिट्टी से इतिहास की अनगिनत कहानियाँ जुड़ी थी। इस राज्य के राजा महाराज धर्मवीर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके शासन में राज्य शांतिपूर्ण था, लेकिन चारों ओर के राज्यों की नज़र हमेशा उन पर बनी रहती थी, क्योंकि यह राज्य सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरपूर था। राजा धर्मवीर का एक प्रिय मंत्री था जिसका नाम था चाणक्य। वह बहुत चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति था। हमेशा उसने राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण का ध्यान रखा, लेकिन राजा की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी अनुराधा। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और निडर भी थी। अनुराधा को घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। उसका हृदय प्रजा के प्रति अत्यंत स्नेहमय था और वह अपने पिता की तरह एक कुशल शासिका बनने का सपना देखती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य ताम्रगिरी के राजा ने विराटपुर पर हमला करने की योजना बनाई। ताम्रगिरी का राजा विक्रम एक अत्याचारी और लालची शासक था। वह विराटपुर के धन और समृद्धि पर कब्जा करना चाहता था। विक्रम ने विराटपुर को घेरने की तैयारी शुरू कर दी थी और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जब इस हमले की खबर विराटपुर पहुंची तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। महाराज धर्मवीर ने तुरंत अपने योद्धाओं को बुलाया और युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने मंत्री चाणक्य से परामर्श लिया। चाणक्य ने राजा से कहा, हम सीधे युद्ध नहीं करेंगे, जीत सकते हैं क्योंकि ताम्रगिरी की सेना हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है और हमें चतुराई से काम लेना पड़ेगा। चाणक्य की योजना के अनुसार राजकुमारी अनुराधा ने एक गुप्त योद्धा के रूप में दुश्मन की सेना में प्रवेश किया। वह रात के समय ताम्रगिरी की सेना में शिविर में चली गई और उनकी युद्ध की योजना को सुनने में सफल रही। अनुराधा ने साहस दिखाते हुए दुश्मन के हथियार और राशन को नष्ट कर दिया और वापस लौट आई। राजकुमारी द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर चाणक्य और महाराज धर्मवीर ने ताम्रगिरी की सेना को कमजोर करने की रणनीति बनाई। विराटपुर के वीर योद्धा ने जंगल और पहाड़ों का लाभ उठाकर दुश्मन की सेना पर अचानक आक्रमण किए, जिससे वे भौचक्के रह गए। कुछ ही दिनों में ताम्रगिरी की सेना हिम्मत हारने लगी। आखिरकार विक्रम को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा और वह अपनी सेना के साथ पीछे हट गया। विराटपुर की विजय हुई और राज्य में फिर से शांति लौट आई। इस जीत के बाद महाराज धर्मवीर ने अपनी राजकुमारी अनुराधा की वीरता की प्रशंसा की और उसे राज्य की उत्तराधिकारी घोषित किया। विराटपुर का इतिहास एक और गौरवपूर्ण अध्याय से समृद्ध हो गया है। यह कहानी उस समय की है जब साहस, बुद्धिमानी और न्याय की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।